लेकिन इसके साथ ही मैं प्रत्यक्ष प्रभाव भी आपको बताता हूं। आप प्रत्यक्ष तो हमने देखा ही कि किस माध्यम से कैसे श्रद्धांजलि और क्यों और किस वजह से होती है, पितृ पक्ष में, देव पक्ष में, ये भी। लेकिन प्रत्यक्ष पक्ष मैंने देखा है सेवा का, और सेवा जो सतदेव जी ने करी माता जी की, मैं अभूतपूर्व। लोग कहते हैं कि जब मरने के बाद तो दुनिया गंगा जी में उनका अस्थि विसर्जन करती है, श्राद्ध भी करेगी, वो सब कुछ दे के करेगी धरेगी, लेकिन जीते जी सत्यदेवती जी ने जो सेवा करी है एक अनुसरण ही कार्य है। और हम लोगों को ग्रस्त हो चाहे संत हो, इस बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, अगर हम जीते जी अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो जाने के बाद जितनी हमें सफलता मिलती है और इतना फल प्राप्त होता है वो अद्वितीय है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं पुनः माता श्री के चरणों में अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और देखिए, इस कलयुग का चमत्कार भी है। 117 साल होना, यानी कि 125 कृष्ण भगवान जिए थे। कितने साल? 125। उनसे 7-8 साल ही कम रहे। तो ये भी एक तपस्या माता श्री की थी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी श्रद्धांजलि वाकंजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और पुनः सत्यदेव जी को मैं कहता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि हो शिष्य हो तो ऐसा हो कि बिल्कुल जगह उनकी सेवा में रात दिन तत्पर रहे, लीन रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अब मैं 1 मिनट के लिए ब्रजभूषण विद्यार्थी जी, जो बहुत ही सम्माननीय हैं और संस्था के प्रति उनका गहरा प्रेम है, उदात्त भाव है, उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। अब मैं इसी क्रम में हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, और वो अपनी ओर से भावांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जहाँ ये आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, जहाँ ये उत्सव हो रहा है, चेतन ज्योति आश्रम के जिन्होंने बड़े उदात्त भाव से ये स्थान प्रदान किया है, क्योंकि इतने लोगों को एक साथ एक जगह पर बिठाना, इसके लिए खुली जगह, क्योंकि देखो ये जो अंतिम अरदास महाराज जी, पंजाब में हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, पंजाब में कहते हैं अंतिम अरदास अच्छी होनी चाहिए। अंतिम अरदास अच्छी हो, हम सत्यदेव को और आप सबको, क्योंकि अकेले सत्यदेव भी नहीं, आपका भी परम कर्तव्य है कि आप गंगा भजन आश्रम से कंधा मिलाकर इस संस्था के गौरव को आगे बढ़ाओ, इस संस्था के वैभव को आगे बढ़ाओ। तो इतना खुला स्थान जिन्होंने प्रदत्त किया और बहुत उदार भाव से, और फिर चेतन ज्योति आश्रम के परमाध्यक्ष ऋषि शरण जी 2 मिनट, और फिर अध्यक्षीय उद्बोधन होगा। हम 10 मिनट के अंदर में सभा को विराम की ओर ले जाएंगे। फिर सत्यदेव जी सबका साधुवाद ज्ञापित करेंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। उस महान भगवती जगदम्बा की उस दिव्य आत्मा को सर्वप्रथम मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन का शास्त्रों में 100 वर्ष की आयु को भी पार करके 117 वर्ष जीवन जिया, और उसके जिन्होंने अपने संपूर्ण बाल्यकाल से लेकर अब तक जिस प्रकार की सेवा की है सतदेव जी ने, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज की श्रद्धांजलि सभा के सम्मानित पूजनीय आदरणीय वंदनीय अध्यक्ष जी महाराज, सभा के संचालन पूजनीय महामंत्र स्वामी भक्तिदान जी महाराज, सभी संप्रदायों के पूजनीय महामंडेश्वरवृंद, महंतगण, इस आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी जी महाराज और आश्रम से जुड़े हुए सभी भक्तगण, भक्ति में माता हैं। भगवान कृष्ण की 2 माँ थी, एक ने उसको जन्म दिया और कुछ ही पल के बाद दूसरी माँ ने उसको गोद में धारण किया। पूरा बाल्यकाल यशोदा के वात्सल्य में उसका बीता। इसी प्रकार से सन्यासी जीवन में आने के बाद सतदेव जी ने जिस माँ ने उसको जन्म दिया उसकी सेवा तो की, लेकिन जिस माँ ने उसका लालन पालन पोषण किया और आज समाज में धार्मिक जगत में जिस प्रकार से उसको स्थापित किया, उसका जो आशीर्वाद सत्यदेव जी को मिला, वो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि माँ
संसार का सबसे बड़ा गुरु, किसी की भी माँ, कोई भी जीव मात्र की माँ। शंकराचार्य कश्मीर में थे और जब उनकी माँ जिसने उनको जन्म दिया था उसका शरीर का अंतिम समय आया तो वो डोल लेकर के और तालाब में पानी लेने लगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरला आदि में तालाबों से सिंचाई होती जाए तो तालाबों का सिस्टम आज भी है। वहाँ जहाँ जैसे ही पहुँची वृद्धावस्था थी वो गिर गई। उसके मुख से दो ही शब्द मिले, शंकरा शंकरा शंकरा। शंकराचार्य भगवान कश्मीर में थे, ध्यान में बैठे थे तो उनके अंतर चेतना को ज्ञात हुआ कि मेरी माँ जिसने इस शरीर को जन्म दिया है वो मुझे पुकार रही है। और वो अपने योगिनी के बल से वायु मार्ग से वहाँ पहुँचते हैं और उससे जाकर के माँ का दर्शन करके प्रणाम करते हैं। तो वो कहती मैं शंकराचार्य आया हूँ आपकी सेवा के लिए। तो वो माँ कहती है मुझे शंकराचार्य नहीं, मेरा शंकर चाहिए, मुझे मेरा शंकर चाहिए। भगवान कहते हैं मैं वही से जो आप कह रही हैं, लेकिन मैं वर्तमान में शंकराचार्य हूँ। बोले नहीं, मुझे माँ कहने वाला शंकर चाहिए। तो हमारे संन्यास में एक नियम है, जिस वक्त हमारे संन्यास की विधि होती है तो माता पिता अपना स्वयं का भी आने वाली 7 पीढ़ी पीछे सबका पिंडदान कर देते हैं। तो परिवार से कोई संबंध नहीं रखते, तो उस शब्दों का उच्चारण नहीं किया। जैसे ही भगवान को ज्ञात हुआ कि इसका शरीर जाने वाला है तो भगवान ने मृगशाला बिछाई और उस माँ को उस पर बैठा करके उन्होंने एक नारायण की दीक्षा उसे दी कि तुम जिसने शरीर को जन्म दिया है साक्षात भगवती जगदम्बा ही हो, इसलिए मैं नारायण की उस चेतना में आपकी आत्मा को विलीन करने जा रहा हूँ। आंखें खोल के रखना। ध्यान लगाते समय जब शरीर में से आत्मा निकलती है तो आंखें बंद हो जाती हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं माँ आंखें खोल के रखना और अपनी आंखों से देखना कि तो तुम्हारा सच्चिदानंद घन परमात्मा का जो स्वरूप दिव्य ज्योति जो तुम्हारे शरीर में है वो नारायण के चरणों में समाहित हो गई। यानी उन्होंने अपने, जैसा स्वामी जी ने कहा कपिल भगवान के विषय में कि उनकी माता देवहूति का जो उदाहरण दिया, इसी प्रकार शंकराचार्य जी ने अपनी माँ को मोक्ष कराया। उसके बाद जो अग्नि की क्रिया थी, क्योंकि सन्यासी चिता में अग्नि नहीं दे सकता है, उनके जो परिवार के लोग थे उनसे उन्होंने आग्रह किया, तो सब लोगों ने बहिष्कार कर दिया कि नहीं, हम लोग अग्नि नहीं देंगे, तुम्हारा इतना प्रचार प्रसार है, लोग कहते हैं तुम शंकर के अवतार हो, अपनी कोई सिद्धि से इसको चिता को प्रज्वलित करके दिखाओ। भगवान शंकराचार्य जी ध्यान किए तो गणेश जी स्वयं पधारे कैलाश से और गणेश जी ने आकर के उस चिता को अग्नि दिया। तब शंकराचार्य भगवान ने अपना ऋण उतारा। उन्होंने लास्ट में एक ही शब्द कहा कि जिस शरीर को जिस माँ ने जन्म दिया है, अगर मैं इसके चमड़े के जूते बनाकर कोई पहनाऊँ तो उसका ऋण नहीं उतार सकता। तो माँ का ऋण तो कोई उतार नहीं सकता। और एक तो धार्मिक जगत की जगत माता, उस भगवती की जो सेवा सतदेव जी ने की है, जितने भी प्रशंसा संतों ने की है, प्रशंसा को अभिमान में न लेकर के ज्ञान में लेकर सतदेव जी ने जिस प्रकार से कथा के माध्यम से युवावस्था में अपनी पहचान बनाई है, मैं प्रभु से कामना करता हूँ भगवती गंगा और भगवान शिव से कि उनका जीवन इसी प्रकार से निखरता रहे। उस भगवती का आशीर्वाद हमेशा इनके साथ बना रहे। उस दिव्य आत्मा को पुनः एक बार भावभीनी श्रद्धांजलि, सभी चरणों को प्रणाम करते हुए अध्यक्ष जी को वाणी को विराम। ओम नमः। बहुत बहुत साधुवाद। आपने मुझे वो अपनी वाली लाइब्रेरी नहीं दिखाई। बहुत गहरा चिंतन है। 3 लोगों के 2 जन्म होते हैं। जैसे आपने कभी 2 माँ का प्रसंग